Hi guys, welcome back to my channel. I am Sia. Thank you so much for watching my video. So today what are we going to do is we are going to continue with our first chapter of geography class 10, that is resources and development. So as you all know, in our previous videos of this chapter we did about the classification of resources, and in our previous video we did till non-renewable and renewable resources. So today we are going to start with another classification of resources, that is on the basis of ownership. And under this criteria there are many resources, or there are many types of resources like individual resources, national resources, international resources, and we are going to study them briefly one by one. So let's get started. So firstly we are going to talk about individual resources. These resources are privately owned by individuals, like in rural areas farmers own agricultural lands, etc., and in urban areas people own plots, bungalows, etc. So आई थिंक सबको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है कि हर जगह पे आप कहीं भी चले जाए, वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, हर जगह पे लोगों के पास, हर एक इंसान के पास उसका कुछ ना कुछ उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है. फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में फार्मर्स के पास उनकी खुद की एग्रीकल्चरल लैंड होती है, उनकी पैस्चर लैंड होती है, एक्सेट्रा. एंड इन अर्बन एरियाज़ लोगों के पास क्या होते हैं, खुद के प्लॉट्स होते हैं, खुद के पॉन्ड्स होते हैं, खुद के प्लेग्राउंड्स होते हैं, खुद के बंगलोज होते हैं. सो ऐसे रिसोर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं. Moving on to community owned resources. These are the resources which are accessible to all the members of the community, like grazing grounds in village and parks, or playgrounds in urban areas. So community owned resources में क्या होता है, these are not owned by any of the individual. These all resources are for the community. Fine. फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड्स इन विलेज आर फॉर ऑल. फाइन. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि सिर्फ एक ही फार्मर इसे यूज़ कर सकता है, या फिर ओनली द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फार्मर्स कैन यूज़ इट. बट हमारे अब अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, सिर्फ प्ले ग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, कोई भी जा सकता है पार्क में. विलेजर्स के पास जो उनका ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, ब्यूरियल ग्राउंड होते हैं, उसमें भी कोई भी जा सकता है. ऐसा नहीं कि कोई एक ही जाएगा या वो किसी एक की प्रॉपर्टी है. मूविंग अहेड to national resources. Technically all the resources belong to nation. Fine. अब जितनी की चीज़ें सारी आपकी, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आवर इंडिया, अब इंडिया में जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, technically they all belong to the nation. Fine. The government has legal powers even to acquire private property for public good. अब जो हमारी खुद की हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी जो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो हमारे खुद हम ओन करते हैं, जिनको हमने खरीद रखा है, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर्स है, गवर्नमेंट हैज़ द लीगल राइट्स टू एक्वायर इवन आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर आवर गुड ओनली. फाइन. All the resources, water resources, all the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries of the country, and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast belong to the nation and hence are called national resources. अब मैंने आपको बताया कि टेक्निकली सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं, जो इंडिया में प्रेजेंट है, वो इंडिया के ही हैं, बट इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. हमारे सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है, हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और जो हमारा ओशनिक एरिया, दैट इज़ हमारा कोस्टल एरिया है, उसके अंदर भी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. फाइन. दैट इज़ अप टू अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स. इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज. दे आर our national resources. Fine. Our country has legal rights to acquire it. Moving on to international resources. अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है, ऐसे अब कुछ रिसोर्सेज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक ही एक कंट्री के पास क्या होता है, उसके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं. बट 12 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल्स के अलावा जब 12 नॉटिकल माइल्स पूरे हो जाते हैं, दैट इज़ 22 किलोमीटर पूरा हो जाता है, उसके बाद का जो सारा एरिया है, जो सारी लैंड है, जो सारा वाटर है, सारे के सारे रिसोर्सेज है, वो किसी एक कंट्री के नहीं होते हैं, वो होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. फाइन. एंड दे बिलोंग टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. फाइन. तो अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी कुछ है, कोई भी कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसे यूज़ नहीं कर सकती. अगर किसी कंट्री को ये रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, फाइन, तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की. फाइन. मूविंग अहेड टू द
resources which are classified on the basis of status of development. सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज. नाउ व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए तो जाते हैं, एक जगह पे पाए तो जाते हैं, बट अभी तक हमने उन्हें यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हमने उनकी यूजेज स्टार्ट की नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान और गुजरात के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप कर पाए, बट अभी तक हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है ड्यू टू वेरियस रीजन्स. Moving ahead to developed resources. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are called developed resources. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. अब इसका मतलब क्या हुआ? Resources which are surveyed, ऐसे resources जिनका हम पूरा सर्वे कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि हाँ, अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए हमने उसकी क्वांटिटी भी देखी. हमने पहले उसको देखा, सर्वे किया, मतलब एक रीजन में पहले हमने उसको डिस्कवर किया, फिर उसकी सर्वे क्या किया हमने, उसकी क्वालिटी का, कि कैसी क्वालिटी है उस रिसोर्स की, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये रिसोर्स उसकी यूटिलाइजेशन के लिए. फाइन. और अब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ भी करते हैं. अब किसी भी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है इतनी कि हम उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं अगर हमें किसी चीज़ को यूज़ करना है. एंड डेवलप देयर फीसिबिलिटी, मतलब क्या ये रिसोर्स अफोर्डेबल है. मूविंग अहेड टू द स्टॉक. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. अब stock क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे environment में पाए जाते हैं and they have enormous potential to satisfy human needs but हम human beings के पास appropriate technology है ही नहीं कि हम इसको यूज़ कर सकें इस रिसोर्स को. तो ऐसे resources को बोला जाता है stock. फाइन. अभी मैंने आपको बताया था इन डेवलप्ड रिसोर्सेज की किसी भी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी और उसकी फीसिबिलिटी पे डिपेंड करती है. फाइन. अब स्टॉक के अंदर क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एक्सेस कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लेमेबल गैसेज, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड जो हमारा हाइड्रोजन है इट कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. येस, यू हर्ड इट राइट. वी कैन यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक. मूविंग अहेड टू रिजर्व्स. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. अब रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन अ रीजन, वी नो दैट दे आर प्रेजेंट इन दिस रीजन एंड वी ऑल्सो most importantly we have the appropriate technology and we know how to use this resource but still we are not using that resource because we are saving that resource for our future requirements. These resources can be used which we are not using now. These resources can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power but presently it is being utilized only up to a limited extent. हमने अब इस river water को किस लिए सेव कर रखा है? To meet our future requirements. Fine. Thus the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. I hope you understood all the things that I made you understand today, and if you haven't understood anything then please comment down below. I'll try to resolve your each and every query, and if you are not a part of my family then please subscribe my channel. And the most important part is, guys, it's free. It is free. And yes, if you like this video then please give it a big fat thumbs up.